और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारी फिक्र है। Casting all your care upon him, for he cares for you. हालेलुया। और वो हमारी फिक्र करता है। वो क्या करता है हमारी? खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, जो लोग उसकी प्रस्तिश, उसकी हमदोस्ताइश करते हैं, जो लोग उसके अपने हैं और अपनों की तरह उसके साथ चलते और वफादारी से रहते हैं, और खुदावंद उनकी फिक्र करता है। और जब हम यसाया की किताब का मुताला करते हैं, यसाया 58, तो चूंकि आज का रोज़ों के दिन है और बहुत लोग हैं जो हलीम और वलीमी और फ्रूतनी के साथ रोज़े रख रहे हैं, खुदा की प्रस्तुत करते हैं, और उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहां पर यसाया 58 वर्स 6, Isaiah 58 वर्स 6, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं, जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन कहलाएं खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले, हर एक जुए को तोड़ डाले। यह है जो खुदा रोजा चाहता है कि उसके लोग उसके हजूर रोजा रखें। जुल्म की जंजीरें तोड़ें। अगर आपने किसी को जुल्म के साथ बांध रखा है, कैद कर रखा है, तो उसको आजाद कर दो। यह नहीं कि आपने रोजा रखा हुआ है तो उसको भी साथ बांध के रखा हुआ है। और जुए के बंधन खोले, जो जुआ आपने उन पर बोझ रखा हुआ है उस बोझ को भी आप हटा लें, उसको आजाद कर दो और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? अपनी रोटी किसको खिलाए? भूखों को खिलाए। और मिसाल के तौर पर आप रोजा रखते हैं तो आपने 24 घंटे का रोजा रखा है, तो कितने टाइम की रोटी बची? 3 टाइम की बची ना। नाश्ता, लंच और 2 टाइम की हो गया। अब वो 2 टाइम की रोटी जो है वो आप गरीबों को खिला दें। ये नहीं कि उसको जमा करके
अगले दिन का टाइम पास हो जाएगा, या उसके लिए, उसकी अफ्तारी के लिए आप बड़ा इंतजाम कर लें, इफ्तारी के लिए बड़ा इंतजाम कर लें। इधर मुर्गी भी चाहिए, इधर फलां भी चाहिए, इधर फलां भी चाहिए, उधर वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मशरूबात भी चाहिए। और नहीं, वो जो आपने मशरूबात पीना है उसका खर्चा गरीबों को दे दो। ये है रोजा जो खुदावंद चाहता है। ये जो आपने ऐशो इशरत करनी है रोजे के बाद, वो गरीबों को बांट दो। ये है रोजा जो खुदा चाहता है। और फिर लिखे हैं, मस्कीनों को आजाद करें और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए। मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए। जिनको तू देखता है मस्कीन है, गरीब है और कमजोर है, ये कुछ नहीं कर सकते, उनको घर में लाए, उनको खाना खिलाए। और यानी कि मस्कीनों को धक्के मार के बाहर निकाल दे। और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। यानी कि जिसके पास कपड़े नहीं हैं, जिसके पास कपड़े नहीं हैं। और यशाया की किताब जब हम पहला बाब पढ़ते हैं तो उसमें इसकी वजाहत और भी की गई है। आइए देखिए, यशाया पहला बाब, उसकी इस आयत की मजीद वजाहत हमें मिलती है। यशाया पहला बाब, उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ते हैं। बड़ा खूबसूरत वजाहत है इस बात की। बल्कि 16वीं आयत से मैं 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूं, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ दें। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दिलदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रौंदो? जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन चाहता है कि तुम मेरी बारगाहों को रौंदो। यानी कि मेरी बारगाहों को रौंदते हो तुम लोग। आगे चलें जी। आइंदा को बातल हदिये ना लाना, बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सब्बत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। आइंदा को बातल हदिये ना लाना, आइंदा को बातल हदिये ना लाना, गलत हदिये ना लाना, मुकारी के हदिये ना लाना, रियाकारी के हदिये ना लाना। बखूर से मुझे नफरत है, बखूर से मुझे नफरत है। और बहुत लोग हैं जो अपने घरों में बखूर भी जलाते हैं और मुकद्दसा मरियम के स्टैचूज के सामने खड़े होकर बखूर जलाते हैं, जीसस के स्टैचूज के सामने खड़े होकर बखूर जलाते हैं। लेकिन खुदा ने जो यहाँ कहा कि बखूर से मुझे नफरत है, और किस सेंस में कहा है आगे चलकर हम देखते हैं। नए चांद और सबत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। किसके साथ? किसके साथ? बदकिरदारी के साथ, बदकारी के साथ, गुनाह के साथ, रियाकारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। बखूर से नफरत नहीं है,
बखूर जलाएं खुदा के हुजूर, बखूर जलाएं खुदा के हुजूर, रोजे रखें खुदा के हुजूर, दुआ करें खुदा के हुजूर, ईदें मनाएं खुदा के हुजूर। लेकिन नफरत किसके साथ है? बदकिरदारी के साथ। कैसे? जब आप ईद भी मना रहे हैं, बीच में गुनाह भी कर रहे हैं, आप रोजे भी रख रहे हैं, बीच में गुनाह भी कर रहे हैं, आप बखूर भी जला रहे हैं और दिल के अंदर बदी भी है। दिल के अंदर क्या है? बदी भी है। तो खुदा कहता मुझे ऐसा बखूर पसंद नहीं, और मुझे ऐसा बखूर पसंद नहीं है। खुदा ये कहते हैं, और कहते हैं बदकिरदारी के साथ मुझे इन चीज़ों की बर्दाश्त नहीं। बाकी खुदा रोज़े भी चाहता है कि हम रखें, खुदा दुआया ज़िंदगी चाहता है हमारी हो, खुदा चाहता है कि हम उसके हुजूर बखूर जलाएं। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, जब तुम 15वीं आयत, ये हवाला पढ़ के हम बंद करते हैं। 15वीं आयत, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। जब तुम दुआ पे दुआ करोगे, हाथ फैलाओगे तो मैं आंख फेर लूंगा, है ना? खुदा कहता मैं तुम्हारे हाथों को देखूंगा नहीं। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? दुआ को तो खुदा पसंद करता है कि हम उसके हुजूर दुआ करें। खुदा पसंद करता है कि हम उसके हुजूर हाथ उठाकर दुआ करें। और आपको पता है कि जब मूसा और बनी इस्राइल कौम गैर कौम के साथ लड़ रहे थे, तो खुदा ने कहा कि जब तक मूसा के हाथ आसमान की तरफ उठे रहेंगे और तुम फतह पाओगे। तो जब मूसा के हाथ थक गए तो लोगों ने उसके हाथों के नीचे पत्थर रख दिए ताकि उसके हाथ उठे रहे, फतह होती रहे। और खुदा तो चाहता है कि हम उसके हुजूर हाथ उठाएं, हाथ फैलाएं, लेकिन यहां कहता है जब तुम हाथ उठाओगे तो मैं आंख ही फेर लूंगा। जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। किस दुआ को? जो बदकारी के साथ हो, जो बदकारी के साथ हो, जो बदी के साथ हो। और मेरे भाइयों और बहनों, हम खुदा के हुजूर दुआ भी करें, प्रस्तुत भी करें, हमदोस्ताइश भी करें। खुदा चाहता है, उसने हमें अपने बनाया है, उसने हमें अपनी सूरत पर बनाया है, अपनी शबीह पर बनाया है, उसने हमें अपने बेटे कहा है, उसने हमें अपने बेटे कहा है। और तो फिर हम उसके बेटों की तरह उसकी वफादारी करें। और फिर लिखा है, तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। और जरूरी नहीं है कि हम किसी को खंजर मार के खून बहाएं तो वही खून आलूदा है। जब हम गुनाह करते हैं, बदी करते हैं, तो ये भी खून आलूदा है। और अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, बदफेली से बाज आओ। बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। और बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो और यतीमों की मदद करो, मजलूमों की मदद करो और यतीमों की फरियाद रसी करो।
बेवों के हामी हो। अपनी रोटी भूखे को खिलाए, ये रोजा है। अपनी रोटी मजलूमों को, गरीबों को, यतीमों को, मस्कीनों को खिलाए। वो जो आपकी रोटी बच रही है, 2 टाइम की रोटी, आपने रोजा रखा हुआ है और फिर आप कोशिश करते हैं इफ्तारी में क्या होगा, बड़ा बड़ा गोश्त होगा, मच्छी भून भून कर खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये करेंगे। भाई खुदा कहता है कि जो रोजा मैं पसंद करता हूं वो क्या है, और फिर उस रोजे का फायदा क्या होगा। यसाया आप 58 वर्स 8, बस आखिरी बात पढ़ लेना। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। वाह, हालेलुया। तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की होगी। तेरी सेहत की तरक्की होगी। तू रोजा रखकर कमजोर नहीं हो जाएगा। तू रोजा रखकर कमजोर नहीं हो जाएगा, बल्कि तेरी सेहत की तरक्की होगी और तू हर तरह से खुदा के हजूर नॉर्मल होगा। तू हर तरह से खुदावंद के हजूर नॉर्मल होगा। और जब हम यसाया 58 उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर 10वीं 11वीं आयत में लिखा है, अगर तू अपने दिल को भूखे की तरह माइल करे और आजाद दिल को आसूदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। तेरा नूर कहाँ चमकेगा? तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, और लेकिन बशर्ते कि तू, और फिर और तेरी तीर की दोपहर की मानंद होगी। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। खुदावंद क्या करेगा? सदा तेरी रहनुमाई करेगा। He will guide you. Always he will guide you. वो सदा तेरी रहनुमाई करेगा। लेकिन तू जब खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश और उसकी हमदोस्ताइश करेगा, और जिस तरह खुदा चाहता है, लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाया। खुदा ने उनको अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा, और खुदा ने उनको नूर बनने का हक बख्शा। वो नूर बन गए। अगर वो नूर बनकर नूर की मानंद खुदा की परस्तिश करेंगे तो खुदावंद भी वफादारी और सच्चाई से हमेशा उनके साथ रहेगा। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सब ने खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। सो आइए खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें और खुदावंद का शुक्र करें। हालेलुया, 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 ग्लोरी जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो सदा रहनुमाई करता है, तू जो हमेशा अपने लोगों को संभालता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र हो इस मुअस्सर और बाबर बरकत मैसेज के लिए जो तूने खुदा मुझे दिया और मैंने
तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा, इस कलाम के मुताबिक तू अपने लोगों को अपने हजूर और बढ़ने और तरक्की करने का फजल दे, ताकि तेरे लोग हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। खुदा पाक खुदा, ऐ खुदा पाक खुदा, तेरा फजल वाला हाथ हमेशा तेरे लोगों पर बड़ा रहे। जितने लोग खुदा ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, सब पर तेरी बरकत, तेरा फजल हो खुदा पाक खुदा। खुदा पाक खुदा, वो तमाम लोग जो तेरे हजूर रोजे रख रहे हैं, खुदा पाक खुदा तुम सबको बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे खुदा पाक। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं इबादत का बाकी हिस्सा पास्टर मारिया के हाथों में देता हूँ।